नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा जॉब तक दोस्तों आज हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। अडानी एनर्जी की तरफ से दोस्तों कुछ दिन पहले वैकेंसीज आया था जिसका मैंने आपको वीडियो बना के आपको बताया था। अभी फिर से एक नया नोटिफिकेशन फिर से रिलीज किया है और इसमें आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक या कोई डिग्री है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, और ये वैकेंसी आपका अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से आया है। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती है, उसमें भी बहुत सारे सेक्टर में जैसे आपका सोलर वगैरह हो गया। तो इसमें आपका कंपनी ऑन रोल पर वैकेंसीज है और जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे पिछली बार, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है या आपका इंटरव्यू हो गया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस वैकेंसीज में तो इस बार ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, इसमें हर तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो वीडियो को आपको थोड़ा लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, ये वैकेंसीज आपका अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से आया, जो कि AESL के नाम से भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये जो फॉर्म है इसका इंटरव्यू वगैरह जो है वो आपका 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिन इसका इंटरव्यू चलेगा। और इसका जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो इंटरव्यू है उसका आपका ड्राइव लोकेशन आपका जो है अहमदाबाद रखा गया, यानी कि गुजरात में। तो जो भी कैंडिडेट गुजरात के हैं वो आप 31 जनवरी या 1 फरवरी को इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है सॉरी डेट जो है वो आपका 7 और 8 फरवरी का है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 नंबर पे है वो आपका 7 और 8 फरवरी को आपका पटना बिहार में होगा। तो 3 अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेट में होगा। और आप किसी भी राज्य से हैं आप जाके उस राज्य में इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर उसी राज्य से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है अपने ही राज्य में जॉब करने के लिए। ठीक है, हाँ हालांकि जॉब लोकेशन दोस्तों पैन इंडिया में रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपका पोस्टिंग रह सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है जहाँ पर इनकी प्रोजेक्ट चल रही है आपके, अगर वहाँ पे अहमदाबाद, भुवनेश्वर या पटना में आपका अडानी एनर्जी का जो है साइट प्रोजेक्ट चल रहा है तो हो सकता है आपको वहीं पर ही जॉब लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज है। ठीक है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पर ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए, ठीक है, और इसमें आपका जो EPMC रहेगा यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का रहेगा। इसके लिए आपका जो अलग अलग वैकेंसीज है, सबसे पहले अगर बात करें अकाउंट्स एंड कमर्शियल के लिए है और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन CA MBA फाइनेंस और BCom मांगा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर आपका लाइन इंचार्ज की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 9 से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, फिर आपका प्रोजेक्ट हेड की है, इसमें आपका B BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंचार्ज के लिए भी B BTech इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आपका सेक्शन इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है और इसमें भी आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका सेक्शन ROW ऑफिसर की है, इसके लिए आपका डिप्लोमा BTech किसी भी ब्रांच से है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। फिर आपका साइट कोऑर्डिनेटर की प्लानिंग और मटेरियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका SS सिविल इंजीनियर की है और इसमें B और BTech सिविल से होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर SS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए भी आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपका ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए, और इसमें भी आपका जो वैकेंसीज है आपका स्टेटरी अप्रूवल एंड फॉरेस्ट के लिए है और इसमें B और BTech किसी भी ब्रांच से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका सर्वेयर की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन मांगा है सर्वेयर से, या आपने डिप्लोमा सिविल से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट TL की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, B और BTech इलेक्ट्रिकल से होने चाहिए, 12 साल लेकिन एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्लानिंग मैनेजमेंट TL की है, इसमें भी B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर SS की यहाँ पर है, B और BTech इलेक्ट्रिकल से। सब स्टेशन इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, B और BTech इलेक्ट्रिकल से, लेकिन 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। SS प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। फिर आपका
स्टैट्यूटरी राव लैंड एक्विजिशन की है, इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक किसी भी ब्रांच से हैं अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन इंजीनियर की वैकेंसीज है और बी और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका ट्रांसमिशन बिजनेस ऑफ रोल के लिए, ठीक है। और इसमें आपका देखिए सुपरवाइजर और टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका आईटीआई डिप्लोमा एनी होना चाहिए। किसी भी ब्रांच से आपने आईटीआई कर रखे, डिप्लोमा कर रखे हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सुपरवाइजर और टेक्नीशियन के लिए। लेकिन इसमें भी आपकी जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आपका सुपरवाइजर आरओ की है और ROW की, इसमें भी आईटीआई और डिप्लोमा एनी मांगा है, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसीज है आईटीआई डिप्लोमा एनी 4 साल की, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। और आपके डीएटी की वैकेंसीज है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। अगर जो भी कैंडिडेट किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए है। और ये फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं जिन्होंने 2024 और 25 में जो है डिप्लोमा पास आउट किया है उसके लिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, ठीक है। इसमें आपका जो है हेड प्रोटेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से मांगा है। 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपका अहमदाबाद जॉब लोकेशन रहेगा। ओटी एंड साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसीज है। इसके लिए बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों 7 साल के एक्सपीरियंस मांगा। इसमें आपका जो जॉब लोकेशन है ये भी आपका अहमदाबाद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर की भी प्रोडक्शन मैनेजर की भी बीटेक मांगा इलेक्ट्रिकल से। और SCADA और SAS मैनेजर की वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर HO की वैकेंसीज है। इसमें भी आपका बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से। ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर साइट की है, इसमें भी बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से। और ये पैन इंडिया में रहेगा, किसी भी लोकेशन पे आपका पोस्टिंग रह सकता है। फिर SS मेंटेनेंस मैनेजर की वैकेंसीज है। इसके लिए भी बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 9 से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंजीनियर की अलग से रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपका यहाँ पर सर्वेयर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। बी बीटेक आपका सिविल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और इनका सभी का लोकेशन आपका अहमदाबाद रहेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियरिंग मैनेजर की बी बीटेक है, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। सिविल ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका बी बीटेक सिविल से होना चाहिए। और सभी में आपका 5-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम। सब स्टेशन इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज है, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट जिस फील्ड से हैं, बी बीटेक आईटीआई जिस फील्ड से हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका जो डेट है वो उस डेट के अनुसार से आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बट किस जगह पे जाना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको ईमेल आएगा, ठीक है। ईमेल में ही आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा कि किस लोकेशन पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक QR कोड है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस QR कोड को स्कैन करिए। कोई भी QR कोड ऐप वगैरह से या गूगल लेंस के माध्यम से भी इसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ये स्कैन करेंगे ये गूगल फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म में आपको पूरा बेसिक डिटेल्स डालना है, जो जो आपसे मांगा जाएगा, बेसिक क्वालिफिकेशन, नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये डिटेल्स आप डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। डिटेल्स डालने के बाद सारा चीज़ें फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको इस डेट में इस लोकेशन पर इंटरव्यू के लिए आना है। फिर आपको इंटरव्यू आपको वहाँ पे देना है। इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका जॉइनिंग प्रोसेस रहता है। और पिछले वीडियो में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू वगैरह हुआ है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे जानकारी दे सकते हैं ताकि मैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना तो कोई बात नहीं। अगर सिलेक्शन हो गया है तो मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं, क्योंकि पिछले बार काफ़ी लोगों के ईमेल वगैरह भी आया है और काफ़ी लोगों ने फ़ोन के माध्यम से मुझे बताया कि सर मेरा ईमेल आया है इस सिलेक्शन के लिए। तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर जाना सही रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका अगर इंटरेस्ट है जॉब करने के लिए इस फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिशियन के, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा
कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड वगैरह से हैं तो 100% आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपका फील्ड का जॉब है और आपके पास इस रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको अपने घर के पास में जॉब मिल सकता है अगर उनका प्रोजेक्ट चलता है तो, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो है सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, पूरा प्राइवेट कंपनी के ही अंडर में आ गया है। तो हो सकता है आपका अगर एक अच्छा कंपनी में एक्सपीरियंस रहेगा तो आपकी बिजली विभाग से भी जो है अनुबंध या कहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, तो आपके पास इस रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको अपने गांव में, अपने एरिया में भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्लस आपका अनुबंध बेसिस पर अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह से कोई वैकेंसीज आता है और अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आप ही को लिया जाएगा, इस तरह से प्रेफरेंस भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट को तो हमेशा रिकमेंड करूंगा, आपको जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।